आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए 9 दिसंबर का करंट अफेयर, साथ में 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान से संबंधित रहेंगे, यानी कि कुल 50 प्रश्न आपके लिए रहेंगे, केवल और केवल 10 मिनट में रहेंगे। तो देर ना करते हुए पहले प्रश्नों पे हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो आपका आ जाएगा उस पे शुरुआत करते हुए हम चलते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपका यहाँ कहता क्या है? पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है कि हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, नाबार्ड के नए जो अध्यक्ष बने हैं वह कौन बने हैं? तो नाबार्ड के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह साजी केबी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? साजी केबी बन गए हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? और साजी केवी को नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ कहता है कि जम्मू कश्मीर में कहाँ हाल ही में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुआ? तो जम्मू कश्मीर में वह जो है उधमपुर में, जम्मू कश्मीर में कहाँ? उधमपुर में जो है यह 3 दिवसीय फायरिंग रेंज का जो है प्रतियोगिता संपन्न हुआ है। तीसरा प्रश्न आपका यहाँ कहता है कि हाल ही में केरल सरकार ने किसे काला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है? तो दोस्तों, केरल सरकार ने जो किया है और मल्लिका साराभाई को जो है वह काला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। मल्लिका साराभाई जो है, या मल्लिका साराभाई किस चीज़ से संबंधित है? तो यह नृत्यांगना है। यह क्या है? नृत्यांगना है। मल्लिका साराभाई जो क्या है, यह नृत्यांगना से संबंधित है। मल्लिका साराभाई जो है, विक्रम साराभाई पे नहीं जाना है, ये मल्लिका साराभाई और यह नृत्यांगना है। चलिए, चौथे प्रश्न पे आते हैं कि इसरो हाल ही में किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? तो दोस्तों, वह जो विकास करेगा, जो इसरो जो करेगा वह लद्दाख के लिए करेगा। किसके लिए? लद्दाख के लिए करेगा। पांचवा प्रश्न यहाँ आपका आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो एशिया सरकार, हाल ही में राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण जो किया वह कहाँ किया? मेघालय में किया था। कहाँ पे? मेघालय में इसका अनावरण किया गया था। चलिए, छठे प्रश्न पे आते हैं आपका। छठा प्रश्न क्या है कि किस राज्य में हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया? तो कार्तिकेय दीपम रथ जो आयोजित किया गया है वह तमिलनाडु में है। सातवां प्रश्न आपका यहाँ पे है कि हाल ही में किसने अपने पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा को विमोचन किया है? तो दोस्तों, यह जो पुस्तक है मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, इसका जो विमोचन किया गया है, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का जो विमोचन किसने? मानसी गुलाटी द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मानसी गुलाटी के द्वारा किया गया है। मानसी गुलाटी के द्वारा। चलिए, आठवें प्रश्न पे आते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हाल ही में किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? दोस्तों, 2022 में जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है वह चुना गया है गॉल्बिन मोड को चुना गया है। किसको चुना गया है? वह चुना गया है गॉल्बिन मोड को चुना गया 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर। 9वें प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आदित्य मित्तल। कौन बन गए हैं? आदित्य मित्तल बन गए हैं। 10वां प्रश्न है आपका कि किसने हाल ही में नई दिल्ली में FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया? FAI संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा। किनके द्वारा? डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा इस जो है FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है। चलिए, आते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जो मनाया जाता है वह मनाते हैं हम 20 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? हम 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाते हैं। चलिए, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, बगलिहार बांध परियोजना जो अवस्थित है वो अवस्थित है आपका चिनाब नदी पे। बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे बगलिहार बांध परियोजना को बनाया गया है। तीसरा प्रश्न है कि नेपाल का संविधान कब लागू हुआ था? तो नेपाल का संविधान लागू कब किया गया था? दोस्तों, नेपाल का संविधान जो लागू किया गया वह लागू किया गया था 20 सितंबर 2015 को। कब लागू किया गया था? 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू हुआ था। चौथा प्रश्न है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी आ जाएगी? दोस्तों, नेपाल की जो सबसे लंबी नदी आ जाएगी आपके, और नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है आपके वह है कर्णाली नदी है। वह कौन सी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। नेपाल की सबसे लंबी नदी है। पांचवा प्रश्न है सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित होता है, यानी होता है? सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो है, तो दोस्तों सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो है वह भारत और नेपाल के बीच का है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किसके? भारत और नेपाल के बीच का युद्धाभ्यास है सूर्य किरण युद्धाभ्यास। छठा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी
1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। 7वां प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग जो है यह एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग जो है। चलिए 8वां प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? दोस्तों भारत में अभी जो वर्तमान में है, अभी वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में विधान परिषद अभी वर्तमान में स्थित है। 9वां प्रश्न है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? दोस्तों पंचायत स्तर पर जो राज्य सरकार का अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है तो वह होता है कौन सा? तो वह होता है ग्राम सेवक। कौन? ग्राम सेवक। पंचायत स्तर पर सबसे छोटा अधिकारी अगर राज्य सरकार का कोई है तो वह है ग्राम सेवक हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई थी? तो भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति जो की गई थी वह 2019 में की गई थी। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 2019 में की गई थी। 11वां प्रश्न आपका यहाँ पे आता है कि कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ स्थापित की गई है? तो कजाकिस्तान की नई राजधानी जो बनाई गई है वह नूर सुल्तान बना दी गई है। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पे है? तो नूर सुल्तान में कजाकिस्तान की नई राजधानी है। 12वां प्रश्न है, राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? राजा मिहिर भोज का संबंध जो आ जाएगा वह गुर्जर प्रतिहार वंश से आ जाएगा। किससे? गुर्जर प्रतिहार वंश से राजा मिहिर भोज का संबंध आ जाता है। 13वां प्रश्न है, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों सैयद राजवंश का जो संस्थापक था वह संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? वह खिज्र खां था। चलिए 14वें प्रश्न पे चलते हैं कि मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत आती है? तो मारफती जो लोकगीत है वह बांग्लादेश का है। कहाँ का है? वह बांग्लादेश का लोकगीत आ जाएगा मारफती जो है। 15वां प्रश्न, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह है काला कौआ। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? काला कौआ है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी जो है काला कौआ है। 16वां प्रश्न आपका यहाँ पे है कि काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है कहाँ के? तो काजी नजरुल इस्लाम जो राष्ट्र कवि है वह है बांग्लादेश के। कहाँ के? बांग्लादेश का राष्ट्र कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। 17वां प्रश्न है कि कैंडियन किस देश की नृत्य शैली आ जाएगी? कैंडियन जो है वह किस देश की? दोस्तों कैंडियन जो है वह श्रीलंका की नृत्य शैली आ जाएगी। कहाँ की? श्रीलंका की नृत्य शैली है कैंडियन जो आ जाएगी। चलिए 18वां प्रश्न, सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों सिपाही विद्रोह जो है उसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। सिपाही विद्रोह जो हुई उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह मेरठ से सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब से हुई थी? 1857 से प्रथम स्वतंत्रता युद्ध लड़ा गया था। 19वां प्रश्न आपका है, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधि होते हैं, पंचायतों के कार्यकाल होते हैं मात्र 5 वर्ष के। पंचायत का कार्यकाल हो गया, लोकसभा का कार्यकाल हो गया, उसके बाद विधानसभा का कार्यकाल, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्षों का। और उसी में अगर विधान परिषद पूछे या राज्यसभा सदस्य पूछे तब उनका कार्यकाल हो जाएगा यह 6 वर्ष का आ जाएगा। ठीक है। चलिए 20वें प्रश्न पे आते हैं कि तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ आ जाता है? तो तनाख जो है वह यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, तनाख जो आ जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न, प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी थे रवि शास्त्री। कौन थे? रवि शास्त्री थे जिन्होंने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाए थे, 6 बॉल पे 6 छक्के लगा दिए थे। चलिए 22वां प्रश्न आपका यहाँ आ जाता है कि म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य बन गया था? तो म्यांमार जो बन गया था दोस्तों वह बन गया था 1948 में। म्यांमार कब बन गया था? 1948 में स्वतंत्र संप्रभुत्व जो है गणराज्य बन गया था। 23वां प्रश्न है, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? अफीम युद्ध जो लड़ा गया था वह लड़ा गया था इंग्लैंड और चीन के बीच में। अफीम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? इंग्लैंड और चीन के बीच में अफीम युद्ध हुआ था। 24वां प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वह कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। कन्नौज युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। 25वां प्रश्न है, विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होती है? विल्सन रोग जो है, तो दोस्तों विल्सन रोग जो होती है वह कॉपर की अधिकता जब हो जाएगी तब विल्सन रोग हो जाती है।
26वां प्रश्न है, ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई थी? ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच जो युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध का नाम क्या है? तो दोस्तों उस युद्ध का नाम है सारगढ़ी का युद्ध। कौन सा? सारगढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। ब्रिटिश राज और अफगान आदिवासियों के बीच में लड़ा गया था, सारगढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। 27वां प्रश्न है कि भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में आंतरिक अशांति जब आया तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वह इंदिरा गांधी भी थी। आंतरिक अशांति के समय भारत के जो प्रधानमंत्री रही थी। 28वां प्रश्न है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय पशु ये गाय है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा आ जाएगा? गाय आ जाएगा नेपाल का राष्ट्रीय पशु। 29वां प्रश्न, नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? तो नेपाल जो है दोस्तों, नेपाल आपका 7 प्रांतों में विभाजित है। नेपाल कितने प्रांतों में? 7 प्रांतों में विभाजित है। 30वां प्रश्न है, फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच में अवस्थित है? तो फ्रेंडशिप हाईवे जो आ जाएगा वह चीन और नेपाल के बीच में अवस्थित है। फ्रेंडशिप हाईवे जो आ जाएगा। 31वां प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम लिखा जाता है मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम लिखा जाता है मित्र शक्ति लिखा जाता है। चलिए 32वां प्रश्न, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्तों बांग्लादेश की जो सबसे लंबी नदी आपका आ जाएगा, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी वह सुरमा नदी है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सुरमा। बड़े बड़े सुरमा है यहाँ पे, याद रखना है कि सुरमा नदी, बड़े बड़े सुरमा जो है बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी आ जाएगी। 33वां प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी आ जाती है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम लिखा जाता है महाबेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन? महाबेली गंगा है। 34वां प्रश्न है, सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? दोस्तों सम्राट अकबर का जो वित्त मंत्री था वह टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। यह खत्री जाति से आते थे। टोडरमल जो थे यह खत्री जाति से आते थे। 35वां प्रश्न है, पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार जो है वह गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? पुस्तक गुलामगिरी के, तो वह है ज्योतिबा फुले। कौन है? सत्यशोधक समाज के संस्थापक है ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी के संस्थापक है। चलिए 36वां प्रश्न है, प्रथम सर्च इंजन जो है एर्चे के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों एर्चे के जो संस्थापक थे वह थे, कौन थे? तो वह थे एलन इमगेट थे। कौन थे? एलन इमगेट जो है एर्चे के संस्थापक है। 37वां प्रश्न है कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों उस समय रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम, जिन्हें हम बाबूजी के उपनाम से जानते हैं, वही है जगजीवन राम। 38वां प्रश्न है, लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पे कर दी गई थी? दोस्तों लॉर्ड मेयो की जो हत्या कर दी गई थी, लॉर्ड मेयो की हत्या वह कर दिया गया था पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ कर दिया गया था? पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया गया था। 39वां प्रश्न है, नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति बनने का जो गौरव प्राप्त है वह गौरव प्राप्त है रामवरण यादव को। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? रामवरण यादव बने थे। 40वां प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के जो निर्देशक हैं वह है उमंग कुमार। कौन है? उमंग कुमार है। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के जो निर्देशक हैं वह कौन है? उमंग कुमार है। तो दोस्तों आपके लिए प्रतिदिन अब आपका जो रहेगा 50 प्रश्न आपका आता रहेगा। 10 प्रश्न जो है प्रतिदिन का करेंट अफेयर्स आपका रहेगा और 40 प्रश्न जो है वह जीके जीएस का रहेगा। तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।